बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक मैं अपना ज़ाती केस जिसको मैंने डील किया हुआ है वो मैं आपको बयान करने लगा हूँ। एक बीवी ने केस किया कि मुझे शौहर के ज़ालमाना रवैये की बुनियाद पर तलाक दी जाए। हक महर में मुझे घर लिख के दिया गया था वो दिया जाए। सामान जहेज की एक लंबी चौड़ी 1.5 करोड़ रुपए की लिस्ट वो दे दी गई। नान नुस्खे के लिए उसने 25,000 रुपये महाना तलब कर लिया। सामान जहेज 1.5 करोड़ रुपए का। अब मैंने ये दावा हुआ शौहर के खिलाफ, शौहर मेरे पास आ गया। अब मैंने हर चीज़ पूछी, वो कह रहा जी कि हम हल्फन कुरान किसी की एक नीडल भी अपने पास नहीं रखना चाहते, हम वापस करना चाहते हैं, लेकिन ये 1.5 करोड़ रुपए का सामान जहेज तो बिल्कुल झूठ है। अब जो मेन पॉइंट था उसमें वो ये था कि अदालत को इस ट्रांस से बाहर लेके आना मेहनत तलब है कि ये 1.5 करोड़ रुपए की सामान जहेज की लिस्ट गलत है, जबकि ये सामान जहेज 2-2.5 लाख रुपए का है। अब बंदा 1.5 करोड़ मांगता, कहता है यार कितना के नीचे आएगा, 50 लाख दे देगा, 40 लाख दे देगा। अब एक्चुअल सूरत हाल ये थी कि वो सामान जहेज 2-2.5-3 लाख रुपए का था। मेन जो फोकस ये था कि 1.5 करोड़ से नीचे कैसे लेके आए। 1.5 करोड़ अदालत के माफियूज ज़मीर से, थॉट से बाहर कैसे निकालने के, ये बिल्कुल बेसलेस है। उसके लिए पूरा एक प्लॉट बनाना पड़ना था, पूरा एक सिलसिला कार। उसके लिए मुझे बेशुमार मीटिंग्स करनी पड़ी। साहिल को बुला के, साहिल को बार बार बुला रहा हूँ, बार बार बुला रहा हूँ। इनिशियल स्टेज पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब जवाब दावा भी जाना है, क्या करें क्या करें क्या करें। ये 1.5 करोड़ रुपए के सामान जहेज से कैसे जान छूटे। चौथी या पांचवी मीटिंग में अब साहिल मेरा आ रहा है, उसके गले में चेन्स हैं, ये है सारा कुछ। दूसरी पार्टी आ रही है, वो भी वेल ऑफ समझ से बात। अचानक मैंने पूछा कि भाई आपका घर जो है वो कितने रकबे पे मुहित है। उसने कहा 4 मरले पे मुहित है। मैंने कहा कौन कौन रहता है। कहता है मैं रहता हूँ, मेरे 2 भाई रहते हैं, मेरे वालिदैन रहते हैं। वो 2 भाई जो रहते हैं वो शादीशुदा हैं। जी बिल्कुल शादीशुदा हैं। 4 मरले के घर में। जी जी जी। आपको क्या मिला था। जी ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं जी। किचन साझा है दूसरी मंजिल पे, तो तीसरी मंजिल पे जो है ना दोनों भाई दूसरे रहते हैं, नीचे मैं एक कमरे में रहता हूँ, दूसरे में जनाब ये सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा कि लड़की वालों का घर कितने मरले का है। उन्होंने कहा जी उनका भी 4-5 मरले का है। मैंने कहा उधर कौन कौन रहता है। उधर कहते जी उसके 2 शादीशुदा भाई रहते हैं, एक गैर शादीशुदा भाई रहता है, वालदैन रहते हैं, उनका एक चचा अपनी फैमिली के साथ 5 मरले के घर में। हाँ जी 5 मरले के घर में। शुक्र हुआ। मैंने कहा हल्फन कुरान अपनी लिस्ट बना के लाओ। वो एक सामान जहेज की एक लिस्ट जो नॉर्मल एक बाप, एक वालदैन जो अपनी बेटी को देते हैं। मैंने वो सामान जहेज की फिरिस्त जवाब दावे के साथ लगाई और अपना जवाब दावा तैयार किया। उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को नलीफाई किया। एक बात जो मैं नीचे ट्रायल कोर्ट को समझाने में, असिस्ट करने में नाकाम रहा, जो मेरी बात हाई कोर्ट में आकर मानी गई कि
निकाहनामे में जिस घर का जिक्र किया गया है वो घर सिर्फ इसके रहने के हक की हद तक किया गया है कि तुम्हें जब तक तुम इस निकाह में रहोगी तो इस घर में रहने का पूरा पूरा हक रखती हो। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने और एपलेट कोर्ट ने उसको ये तस्वर किया कि नहीं, ये घर इसको दे दिया गया है। वो हाई कोर्ट ने भी माना और मानने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद जो है ना ये मामला सारे हुए। अब जब अदालत के सामने मैंने ये रखा कि एक 5 मरले के घर में रहने वाला बंदा अपनी बेटी को 1.5 करोड़ रुपए का सामान जहेज देकर ऐसे घर में भेज रहा है जो 3 से 4 मरले पे है। मैं 3 नहीं कहता, मैं 4 मरले नहीं कहता, मैं 5 मरले कहता हूं कि 5 मरले के ऐसे घर में 1.5 करोड़ रुपए का सामान जहेज देकर भेज रहा है जहां ऑलरेडी 2 शादीशुदा बेटे रहते हैं और एक वालदैन रहते हैं, एक ये खुद। ट्रायल कोर्ट ने ये माना। पहले स्टेप पे मैं उनको इससे बाहर लेके आया। ये बात दौरान शहादत मुदैया ने भी मानी और मुदैया ने मानने के बाद कि हाँ, हम 5 मरले के घर में रहते हैं और इतने ही नफूस रहते हैं। हाँ, ये 3 से 4 मरले के घर में रहते हैं और इतने ही नफूस रहते हैं। तो फिर वो 1.5 करोड़ का जो सामान जहेज था वो कहाँ गया? ये भी कहती है कि मुझे रहने के लिए एक कमरा मिला था, ये भी कहती है वहां पे स्टोर रूम कोई नहीं था, वे भी कहती है वहां पे ड्राइंग रूम कोई नहीं था। जिस घर का ड्राइंग रूम नहीं है, जिस घर का स्टोर रूम नहीं है, 1.5 करोड़ का सामान जहेज वहां पे कैसे आ सकता है? अब बात यहां पे भी नहीं रुकी। एक तो मैंने ये सेटल कर दिया, फिर मैंने जो पोस्ट रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें मैंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा साइल हल्फन कहने के लिए तैयार है कि जो सामान जहेज की फरिस्त उसने लगाई है, साथ पेश की है अदालत में, इसके अलावा उसके पास सुई भी नहीं, या मेरा हल्फ ले लिया जाए या ये बीबी आके हल्फ दे दे कि नहीं, ये सामान जहेज की लिस्ट झूठी है, जो मेरी लिस्ट है वो सच्ची है। जब ये दरखास्त गई वो भाग गए। उन्होंने कहा जी हमारा मेरिट पे फैसला करें, हमारा मेरिट पे फैसला करें। ट्रायल कोर्ट ने सामान जहेज की हद तक कह दिया कि जो फहरिस्त शोहर ने दी वो दुरुस्त है, लेकिन हक मेहर की हद तक उसने घर जो है ना वो डिग्री कर दिया। अब उस घर का कोई वजूद नहीं है। मेरा साइल किसी 1 इंच का मालिक नहीं था, कोई बात नहीं थी। वो जिस घर का जिक्र था वो घर था मेरे बाप का और उसमें सारा कुनबा रहता था। हम एपलेट कोर्ट में गए, एपलेट कोर्ट ने हमारी बात को माना। मानने के बाद सारा कुछ सिलसिला कार हुआ। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जो अदालतों में होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्रायल कोर्ट का फैसला अपील हो गया। हाई कोर्ट में गए तो फिर हाई कोर्ट ने ये माना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिस्कस किया कि निकाह नामे में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये घर बतौर गिफ्ट मिलेगा या ये घर बतौर हिबा मिला, ये बतौर हक महर मिलेगा। ये सारा मुकदमा बताने की जो जरूरत पेश आई आपको, वो अवेयरनेस, कि आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका केस क्या है। अगर एक केस किया जाता है और उसमें लाखों करोड़ों रुपया मांग लिया जाता है तो एकदम हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए। आपको अपने हकायक का भी पता होना चाहिए कि मैं सच्चा हूं वो झूठा है, या मैं सच्ची हूं और वो झूठा है। इसको साबित करने के लिए आपको तमाम हकायक अपने वकील साहब को बताने चाहिए, और अच्छा वकील उन तमाम हकायक को ज़हन में रख के शहादत करवाता है और करता है क्रॉस एग्जामिन। अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है।
कहने को तो 1.5 करोड़ रुपए का सामान जहेज था, कहने को तो 1 करोड़ रुपए का घर था। ये सारे मामला थे। अब इसमें मैंने एक और चीज को विन किया। उसने मांगा था नान नुफ्का। वो अपनी एविडेंस में मान गई कि मैं अपनी मर्जी से अपने वालिदैन के घर गई और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ नहीं बसना चाहती। जब एक बीवी ये कहे कि मैंने अपने शौहर का घर अपनी मर्जी से छोड़ा, मुझे उसने निकाला नहीं, और मैं अपनी मर्जी से वापस शौहर के पास नहीं जाना चाहती, तो कानून कहता है कि शौहर के ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि वो उसको नान नुफ्का मुहैया करे। शौहर के ऊपर नान नुफ्का मुहैया करना तब है जब वो अपने मैट्रिमोनियल जिम्मेदारियां, अज़दवाजी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हो, नंबर 1। नंबर 2, शौहर ने बिला वजह बिला जवाज उसको मार पीट के या जबरदस्ती अपने घर से निकाल दिया और वो मजबूरन अपने माँ बाप के घर रह रही हो, और उसका ये मौकफ हो कि मैं अज़दवाजी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शौहर मेरा क्रूअल है, शौहर मेरा जालिम है, वो मुझे अपने साथ नहीं बसा रहा क्योंकि मैं उसके निकाह में हूं, इसलिए नान नुफ्का देना उसकी जिम्मेदारी है। अदालत कहेगी कि बिल्कुल दुरुस्त, नान नुफ्का देना उसकी जिम्मेदारी है और वो उसको अदा करवाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप तक आपकी चाहिए हुई मालूमात पहुंचा दी है। थैंक यू वेरी मच।